हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट किया है, रैपिड रिवीजन करके होगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि जो पेपर के नज़रिए से, ठीक है, स्पेशली जो यूपी पीसीएस है प्लस आर ओ का होने वाला, इनमें क्या होता है कि कुछ बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि उस टॉपिक को आपको हर सब्जेक्ट से, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, हर टॉपिक से कुछ छोटी छोटी वीडियो, मतलब कि 4-5 मिनट की वीडियो होंगी, छोटी छोटी वीडियो लाई जाए। और उसको क्या होगा कि जो फैक्चुअल, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फैक्चुअल याद करने में प्रॉब्लम आती, तो छोटी छोटी वीडियो के थ्रू आपको वो चीज़ें याद करा दी जाए, जिससे कि 2-4 क्वेश्चन जो हर टॉपिक से 2-4 बनते हैं वो आपको बहुत ईजिली तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, लास्ट में जब ये सीरीज़ खत्म हुई तो काफ़ी जो फैक्चुअल टॉपिक आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला आज हम लोग हड़प्पा जो स्थान थे उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या, मोहनजोदाड़ो। अब देखिए सिंधी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है, मोहनजोदाड़ो का होता है कि मृतकों का टीला कहते हैं। अब यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हुए थे, देखिए वृहद स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, इसको कहा था जॉन मार्शल ने। ठीक है, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें यहाँ से मिली, विशाल स्नानागार मिले, कई बार क्वेश्चन आया। अब नर्तकी की मूर्ति यहाँ पे मिली थी, आपने ना सुना होगा कि द्रवित मोमबिद द्वारा जो निर्मित थी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। योगी या पुजारी की मूर्ति, एक जो मुहर मिली थी उस पर पशुपति शिव की मूर्ति अंकित थी। सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा। देखिए सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से पूछा गया क्वेश्चन। हाथी का कपालखंड अब स्थित कहाँ पे, आप देखेंगे नदी के किनारे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और कहाँ पे है, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है चौंदड़ो। अब देखिए चौंदड़ो से क्या, मनका बनाने का कारखाना और भट्टी, क्वेश्चन कई बार आया, पूछा जाता है। अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्या है, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, 2 ईंटें, कच्ची और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी, अब पक्की ईंटें केवल नालियों, कुओं, स्नानागार के निर्माण में प्रयुक्त होती थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले, आपने अगर PYQ देखा होगा तो ये बहुत ही बार पूछा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो कालीबंगा से मिले। प्लस यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, अब देखिए एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पकी ईंटों के बना एक आयताकार गर्त भी मिला। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य मिले। सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं, मेदभान के टुकड़े तो मिले। अब स्थित कहाँ पे है क्या, कालीबंगा अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। देखिए लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोथल क्या थी, पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह क्षेत्र था। ठीक है, पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पे क्या, डाकयार्ड, मतलब जहाज़ों के गोदी वाला डाकयार्ड मिला, कि जिससे नहीं ऐसे एक ऐसे करके संरचना होती है जिससे कि जहाज़, पानी वाली नाव, इसको रोका जाता, तो ये साक्ष्य मिले। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अजीब इन द से यूनिक चीज़ें मिली। क्यों मिली हैं, जो भारत में भी नहीं पाई जाती थी वो भी मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता, फारस हो गया, दिलमग्न हो गया, बहरीन हो गया, इन सबसे क्या हुआ, व्यापार होता था। तो इसलिए वहाँ से देखिए फारस की देखिए मुद्रा सील यहाँ पे मिली हुई। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले। चावल या धान के बाजरा, फारस की मोहरें मिली, घोड़े की मृत मूर्तियाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, लोथल में। कई बार पूछता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, अब आते हैं धौलावीरा। देखिए धौलावीरा में आप देखेंगे कि यहाँ पे नगर 3 भागों में क्या था, विभाजित। तो आयताकार नगर था और 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। यहाँ से प्राप्त क्या हुए धौलावीरा से, यहाँ से विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह का एक अभिलेख। ठीक है, धौलावीरा से मिला, जिसको अभी तक क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका, डिकोड नहीं किया जा सका, तो इम्पॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पे अब होगा, ये भी देखिए गुजरात में कच्छ रण में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि कोटदा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, गढ़ी क्षेत्र में और आवास क्षेत्र में। यहाँ से क्या क्या मिले, तो यहाँ पे कब्रिस्तान में कलश समाधान। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान कितने प्रकार का होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि समाधान कितने प्रकार का होता था हड़प्पा सभ्यता में।
तो एक ये आपको बता देना है कि ऐसे आप 2, 3, 4, 5 कमेंट बॉक्स बताइए कितने प्रकार का होता था। अब घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? सुरकोट दांत से। अब दूसरा सेकंड क्या है? रोपड़। रोपड़ आप देखेंगे, अब देखिए ये कहाँ पे? ये कच्छ जिला गुजरात में है। अब रोपड़ है आधुनिक रूपनगर में। सेलखड़ी की मोहरें मिली, चट के बटखरे मिले, तांबे के भाड़ाग्र और कुल्हाड़ी मिले। ठीक है। अब यहाँ पे मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से। इंपॉर्टेंट है ये टॉप लाइन। ये भी देखेंगे पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है। अब देखिए दैमाबाद। दैमाबाद सेंधो सौदा सबसे क्या है? दक्षिणी स्थल है। अब यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सेंधो लिप की मोहरें, लिप की एक मोहर मिली है और मृदभांड और ये सब मिले हैं, प्याले और इन सब पे। अब देखिए स्थित कहाँ पे? ये देखेंगे दैमाबाद जिले के महाराष्ट्र में अवस्थित है, अहमदनगर जिला में। अब किस नदी के किनारे दैमाबाद है? तो ये प्रवरा नदी के दाएं तट पे है। ठीक है। अब हो गया बनावली। बनावली देखेंगे तो स्पेशली ये देखेंगे कि ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेंधो संस्कृत के 3 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए। प्राग के सेंधो, विकसित सेंधो, उत्तर सेंधो। अब नगर को तारांकित भागों में सड़कें विभाजित करती थी। लाजवर्त और इनके मनके मिले, हल्की आकृति के खिलौने मिले, तांबे की बाड़क, मुहर और बटखरे ये सब प्राप्त हुए यहाँ पे। प्लस देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ये भी आप लोग देख लीजिए, पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। अब जैसे हुलास है, ठीक है, यूपी में है तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए देखिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सेंधो निवासियों ने किया था। सेंधो सभ्यता की क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होती थी। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। सेंधो में मुख्य बाँट क्या घनाकार था। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है और ये वही द्रविड़ मोमबी द्वारा निर्माण होता था मूर्तियों का। शिल्पी मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा ये। अब देखिए कुबड़ वाले बैल मिले हैं। पासा खेलता इस काल में प्रमुख खेल क्या था? पासा था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।